हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। शाम हो चुकी है, शाम से आज वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ना वैसे तो मैं सुबह ही पूजा कर लेती हनुमान जयंती की, मतलब हनुमान जी की एक छोटी सी पूजा। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि करूँगी, लेकिन फिर हर्षित बोल रहा था कि मम्मी मैं भी करूँगा, तो फिर मैंने बोला कि चल स्कूल से आकर के। और फिर वो 2-3 बजे आया तो फिर मैंने बोला पट बंद हो जाते हैं, भगवान विश्राम करते हैं, तो 4 बजे करेंगे। तो अभी ना 4 बज चुके हैं, तो अभी हम लोग ना पूजा करने जा रहे हैं। और है ना, मैं हनुमान जयंती का है ना बहुत दिन से ना वेट भी कर रही थी। उसकी वजह है कि है ना मुझे अपने मंदिर में ना वो जो तस्वीर है, राम दरबार है और ना शिव परिवार है, इनकी तस्वीरों को मुझे चेंज करना है। तो मैं ना देख रही थी कि हनुमान जयंती आए तभी करूँ। वैसे मैं रामनवमी पे भी करने की सोच रही थी, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ऐसी ही थी तो मैंने मंदिर की सफाई वगैरह ही नहीं करी थी, तो फिर मैंने ना नहीं करी। और ना आज है ना मैं जो राम दरबार है और शिव परिवार है उनकी स्थापना भी करूँगी, क्योंकि तस्वीरें ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं जो राम दरबार है और शिव परिवार है उनकी, तो उनको चेंज कर दूँगी। और हनुमान जयंती से ज़्यादा अच्छा दिन कौन सा हो सकता है इसके लिए। तो बस यही सब मैं करने की सोच रही हूँ, और साथ ही एक छोटी सी पूजा करेंगे। कुछ घर में नहीं बना रही हूँ, लड्डू मंगा लिए मैंने, तो लड्डू का ही भोग लगा लूँगी। तो चलिए पूजा करते हैं, आप लोग भी शामिल हो जाइए हमारे साथ पूजा में। पर पूरी तैयारियां हो गई हैं और मैंने सबसे पहले ना मैंने स्नान करा दिया था और उनको ना अच्छे से पोंछ दिया था। फिर उसके बाद में मैंने हर्षित से कहा कि ना वो भी स्नान करा दे, तो हर्षित ने भी फूल से ही हम लोगों ने ना स्नान करा दिया था। उसके बाद में ना साफ़ कपड़े से उनको अच्छे से पोंछ लिया था। और जो कलावा होता है उसको वस्त्र रूप में ना मानते हैं, तो उसको वस्त्र रूप में ना चढ़ा दिया था, मतलब पहना दिया था भगवान जी को। लड्डू गोपाल जी को भी हर पूजा में ना शामिल करना ज़रूरी होता है, तो उनको शामिल कर लिया था। यहाँ पे जो दिवाली पे हनुमान जी आते हैं ना, उनकी भी पूजा करना ज़रूरी होता है, तो उनको भी मैंने ना यहाँ पर रख लिया है ना। और हर घर के मंदिर के अंदर ना राम दरबार होना ज़रूरी होता है। कहते हैं कि ना घर के अंदर ना राम दरबार के अंदर ऐसा माना जाता है कि सारे देवी देवताएं ना होते हैं। अगर आपके घर में ना कोई भी मूर्ति नहीं है, तस्वीर नहीं है किसी भी भगवान की, तो आप राम दरबार रख करके और पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ना सबसे पहले ना, फिर उसके बाद में हर्षित ने ना तिलक लगा दिया था, चावल चढ़ा दिए थे। उसके बाद में ये फूल माला है वो अर्पित कर दी है। और उसके बाद में ना जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको ना फूल अर्पित कर दिए थे। जल का एक लोटा रख दिया था, दिया ना जो दिया है उसको उनको ना स्थान दे दिया था, मतलब अग्नि देवता और जल देवता दोनों को ही स्नान दे दिया था। धूप बत्ती जला दी थी और धूप दीप और ना धूप से और ना फूलों से ना इनसे ना इनकी पूजा कर ली थी, रोली चावल से, और भोग लगा दिया था। उसके बाद में प्रसाद के रूप में ना लड्डू मंगा लिए थे, तो लड्डुओं का ही भोग लगा दिया था। अगर लड्डू ना हो तो है ना चूरमे के लड्डू भी बना सकते हैं, पर ना मैंने तो है ना लड्डू ही मंगा लिए थे। तो यहाँ पे लड्डुओं का भोग लगा दिया था। उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ किया था, और फिर उसके बाद में ऐसे ही सेम मैंने भी पूजा कर ली थी।
सबसे सरलतम पूजा होती है। वैसे तो आप बड़े पैमाने पे भी कर सकते हो, और हनुमान जयंती हमेशा पूर्णिमा वाले दिन पड़ती है, तो हनुमान जयंती वाले दिन है ना आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हो। लेकिन है ना मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप लोग नहीं करते हो क्या? नहीं, हम लोग नहीं करते। पहले समय में तो हर घर के अंदर है ना हर पूर्णिमा पे है ना सत्यनारायण भगवान की कथा हुआ करती थी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटी थी तो मम्मी भी क्या करती थी, और हमारी ना अलग ही कटोरियाँ बना रखी थी प्रसाद की, उसी के अंदर मम्मी है ना पंजीरी का है ना वो है ना दिया करती थी हमें प्रसाद। तो लेकिन मैं तो खैर नहीं करती हूँ, पूर्णिमा के व्रत भी नहीं करती हूँ और सत्यनारायण भगवान की ना कथा भी नहीं करती हूँ। और यहाँ पर जैसे मैंने लोटा लिया है, लोटे के ऊपर ना है ना मैंने कुछ भी पत्ते वगैरह नहीं रखे हैं, लेकिन आप चाहें तो आम के पत्ते रख सकते हो। इससे ना कलश अच्छा लगता है, सुंदर भी लगता है, और ना नारियल भी रख सकते हो। लेकिन मैंने तो बिल्कुल सिंपल जो भी मेरे पास है ना उपलब्ध रहते हैं ना चीज़ें, उन्हीं में मैं ना पूजा करती हूँ। भगवान भी जानते हैं कि है ना कि वो कहते हैं ना कि भगवान मन देखते हैं, भाव देखते हैं। और हमारे संकट मोचन हनुमान जी तो वैसे भी है ना सिर्फ ये देखते हैं कि राम जी का नाम कौन ले रहा है। तो इस दिन आप है ना सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। पहले मैं सुंदरकांड का पाठ है ना हर मंगलवार को और हर शनिवार को क्या करती थी, लेकिन एक बार पता है क्या हुआ कि जब भी आप है ना हनुमान जी की पूजा करते हैं ना तो अपने पास में ना हनुमान जी के लिए एक आसन ज़रूर 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 से रखा कीजिए। क्योंकि जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, जैसे 11 बार पढ़ रहे हैं, 7 बार पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे आसन ज़रूर रखिए। नहीं तो मतलब ना हनुमान जी जो होते हैं ना वो आकर के विराजमान होते हैं। जहाँ पर भी राम की कथा होती है ना वहाँ पर हनुमान जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। जैसे मैंने भी ना अभी पास में अपने आसन दिया हुआ है। जब मैं ना सुंदरकांड का पाठ करती थी ना उस टाइम पर ऐसे ही मैं सुंदरकांड का पाठ कर रही थी, और अचानक से मुझे ऐसे एहसास हुआ जैसे मेरे पीछे है ना कोई आकर के बैठ गया, और एकदम से मैं डर गई। तो बस डरना नहीं है, मैं डर गई थी, ये मुझसे गलती हो गई थी, बस डरना नहीं है। हो गई है पूजा अच्छे से, और ये रहा प्रसाद, आप लोग भी ग्रहण कर लीजिए। ये लीजिए। संकट मोचन हनुमान जी सबके ना संकटों को ना हरे, यही प्रार्थना है मेरी भगवान से सबके लिए। और अभी ना शाम की चाय नहीं बनाई है अभी तक, तो बस अब मैं शाम की चाय बनाने जा रही हूँ, और हम पियेंगे अब गर्मा गर्म चाय। तो मिस ही होती है चाय, कितनी भी गर्मी पड़ जाए, लेकिन जो टी लवर्स होते हैं ना उनको चाय तो चाहिए ही चाहिए। चाहे कितना भी कुछ भी ठंडा मिल जाए, ठंडे का भी मन करता है, लेकिन चाय के टाइम पे तो चाय चाहिए ही चाहिए। तो हनुमान चालीसा मैंने है ना 7 बार पढ़ी थी, हर्षित ने 1 बार पढ़ी है। व्रत नहीं रखती हूँ, खाली पूजा करती हूँ। जब तक पूजा नहीं कर लेती हूँ तब तक कुछ खाती नहीं हूँ, बस इतना सा रहता है। तो अभी एक तरह से जो मेरा वो व्रत था ना पूजा करने तक का, वो पूर्ण हुआ। प्रसाद से खोल रही हूँ। ले आई हूँ अपनी चाय। मेरी तो यही जगह है, यहाँ पर ही बैठ के खाती पीती हूँ आजकल। और मेरी नाक में पता नहीं क्या हो गया है, इतनी ज़्यादा ईचिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा ईचिंग हो रही है, पूरी नाक ना रेड हो गई है। मैंने तेल भी लगाया कि तेल से सही हो जाए, बट नहीं हो रही। एनीवेज, इन केस अगर आप लोग भी है ना चाय पी रहे हो शाम की, तो चीयर्स।
गिलास में ही पीते हैं, चाहे कितने ही कप आ जाए चाय गिलास में ही अच्छी लगती है। तो चाय तो हम गिलास में पीते हैं। ऐसा कौन कौन है जो है ना गिलास में चाय पीता है। एक बार पहले भी मैंने ये वाली बात आप लोगों से पूछी थी और काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि हम लोग भी है ना चाय जो है वो गिलास के अंदर ही पीते हैं। तो बढ़िया है। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर्षित के लोअर बैक पेन हो रहा है, तो ना काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि हर्षित की तबीयत कैसी है। तो हर्षित के ना बैक पेन है ना काफ़ी कम है पहले की तुलना में, लेकिन अभी भी है। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं उसको अरहर की दाल है, ड्राई फ्रूट्स हैं और ना ये सब खिलाऊँ और साथ ही ना स्टडी टेबल का वो करूँ और साथ ही उसको ना किसी एक्टिविटी में डालूँ। तो ये है कि देखो ना स्टडी टेबल का तो मैं बता देती हूँ कि हमारे घर को आप देखते ही हो, 2 कमरे का रूम है, एक किचन है और एक ये वाला कमरा है बस। तो इसमें मैं क्या क्या ही रखूँगी। तो हमारे पास जगह की कमी की वजह से हम स्टडी टेबल नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए नहीं लिया है। और एक्टिविटी का ये है कि हर्षित को है ना बैडमिंटन में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट है क्रिकेट के अंदर। तो जब भी उसकी छुट्टी होती है, जैसे संडे पड़ता है या फिर ना कभी भी कोई भी है ना जयंती वयंती अपने तो पड़ती रहती है ना, तो तभी भी जब भी छुट्टी होती है ना तो वो क्रिकेट खेलने के लिए जाता है। उसका यही फेवरेट गेम है। तो क्रिकेट के अंदर उसकी एक्टिविटी रहती है। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह का ये है कि वो है ना ड्राई फ्रूट्स है ना वैसे तो खा नहीं पाता है, मैंने आपको बताया कि वो रूखे वैसे नहीं खा सकता है, उसको अच्छे ही नहीं लगते हैं। लेकिन है ना मैंने जैसे हम ढूंढ ही लेते हैं ना कहीं से कि कैसे भी करके उसको खिलाना है। तो वो बनाना शेक बनाता है ना डेली। तो आजकल तो पहले तो मैं बनाती थी, लेकिन आजकल वो खुद ही बना लेता है। तो बनाना शेक बनाता है जिसके अंदर ना वो ड्राई फ्रूट्स डालता है, पीनट बटर डालता है और ओट्स डालता है। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी करके और फिर वो बनाता है और ये डेली उसका रहता है। तो इन चीज़ों की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि दाल वगैरह में वो थोड़ी सी है ना वो करता है कि है ना नखरे करता है, मतलब अगर मैं एक कटोरी भर के दूँगी तो वो खाता नहीं है, छोड़ देता है। तो ये है कि हाँ, थोड़ा सा है ना खान पान में ध्यान देना ही होगा। और वैसे ना उसका ये बैक पेन मैं बता देती हूँ किस लिए हुआ था। वो एक्चुअली है ना योगा करता था, योगा करता है, मतलब करता था क्या, करता ही है। तो उसने कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर ली है जिसकी वजह से है ना उसके ये ऐसे हो गया है। तो वो खुद ये बता रहा था कि मम्मी शायद मुझसे है ना एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ गलती हो गई है जिसकी वजह से मुझे ना ये हो रहा है। तो वही है कि उसने थोड़ा बहुत रेस्ट किया और अभी फ़िलहाल तो उसका है ना पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सही है। तो चलिए अब इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दिया कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जो हम मेहनत करते हैं उसका ये एक तरीके का ना फल होता है कि कितने लाइक मिल रहे हैं, कितने मतलब खुशी होती है। इसके पैसे नहीं मिलते हैं, आप लोगों को लगे कि ना लाइक के पैसे मिलते हैं, नहीं, लाइक के या इनके पैसे नहीं मिलते हैं, सिर्फ ऐड के मिलते हैं कि वीडियो पे कितने ऐड आ रहे हैं, तो उसके पैसे मिलते हैं, इन चीज़ों के पैसे नहीं मिलते हैं सबसे पहली चीज़ तो है ना लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट है ना कनेक्शन जुड़ा रहे इसके लिए कर दिया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, वंस अगेन हैप्पी हनुमान जयंती। हनुमान जयंती की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।